कभी किसी ने छोड़कर आपकी पूरी दुनिया तोड़ी थी और फिर आप महीनों तक खुद को समझाते रहे कि गलती आपकी थी, कि अगर आप थोड़े और अच्छे होते, थोड़े और समझते, थोड़ा और सहते तो शायद वो जाता नहीं। लेकिन एक दिन अचानक एहसास होता है, हम गलत नहीं थे, हम बस गलत इंसान को सही साबित करने में लगे थे। यही एहसास आज नित्या को हुआ। कई महीनों बाद उसका मैसेज आया था, नित्या, बात कर सकता हूं? पहले जैसा टूटना नहीं, पहले जैसी बेचैनी नहीं, बस एक गहरी सांस और एक हल्की सी मुस्कान। क्योंकि दर्द अपना काम कर चुका था, उसे तोड़ नहीं गढ़ चुका था। यादें आईं पर घाव नहीं खुले। कभी नित्या उसे लंबे लंबे लेटर लिखती थी, रात रात भर जागती थी, रोती थी, सोचती रहती थी उसने क्या गलत कर दिया, अचानक सब खत्म कैसे हो गया। वो खुद को कोसती थी, शायद मैं अच्छी दोस्त नहीं बन पाई, अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई, गलती मेरी ही थी, मैं उसे समझ नहीं पाई, शायद मैं प्यार करना ही नहीं जानती। घर वालों से छुप कर रोना, दिन में मुस्कुराना, किसी को पता नहीं होना देना कि रात में तकिए की हर सिलवट भीगी होती है। पूरे 1 साल तक वो अकेले अपने दर्द के साथ जीती रही। कोई उसे समझने नहीं आया, कोई उसे गले लगाने नहीं आया, कोई उसका दर्द बांटने नहीं आया। अगर आप भी किसी से इतना टूटकर प्यार किए हैं और खुद को खो दिया है, तो ये कहानी सिर्फ नित्या की नहीं, आपकी भी है। पूरी सुनिएगा, शायद कहीं आप खुद को इसमें पालेंगे। कुछ दिन बाद दोनों आमने सामने बैठे। वो उसकी आंखों में देख रहा था जैसे खोज रहा हो वही लड़की जो उसके लिए लड़ लड़ कर टूट जाती थी। पर नित्या की आंखों में इस बार प्यार नहीं, शिकायत नहीं, बस सुकून था। वो बोला, तब मैं समझ नहीं पाया, तुम बहुत चाहती थी मुझे और मैं व्यस्त था, दोस्तों, करियर, सब में। पहले वाली नित्या ये सुनकर रो पड़ती, पर आज वाली नित्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने सोचा, तुम्हें मेरे प्यार की कमी नहीं थी, तुम्हें मेरी मौजूदगी की आदत थी और मुझे तुम्हारी जरूरत थी, पर खुद की कीमत समझ नहीं थी। उस दिन नित्या को समझ आया, कभी कभी हम गलत व्यक्ति से इतना प्यार कर बैठते हैं कि खुद को मिटा देते हैं। उसकी आहट पर दौड़ कर जाना, उसकी नाराजगी पर खुद को बदल लेना, उसकी चुप्पी में 1000 बार माफी मांग लेना और फिर वो कह दे, तुमने कुछ नहीं किया, बस माहौल ठीक नहीं था। माहौल नहीं था या इरादा नहीं था? सवाल दर्द देते हैं, पर जवाब आज मिल चुका था। नित्या पहली बार समझ पाई, उसके पास वक्त नहीं था और मेरे पास वजूद नहीं था। मैं उसके लिए कभी प्रायोरिटी नहीं बनी, क्योंकि मैं खुद के लिए कभी प्रायोरिटी नहीं थी। आज वो सामने बैठा हुआ था और पहली बार नित्या ने खुद को उसकी आंखों में नहीं, अपने अंदर देखा और उसे खुद पसंद आई। पहली बार लड़खड़ाई हुई पर संभली हुई, टूटी हुई पर जुड़ी हुई, दर्द में भटकी पर खुद तक लौट आई। वो बोला, मैंने गलती की थी, क्या हम फिर से? पहले वाली नित्या टूट जाती, पर आज वाली नित्या नहीं। नित्या ने बहुत शांत होकर कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं, पर मैं वापस नहीं आ सकती। जहां मैंने खुद को खोया था, वहीं लौटना मेरा फैसला नहीं है। वो चुप था और नित्या शांत। नित्या उठकर चली गई। पीछे कोई अफसोस नहीं, कोई आंसू नहीं, बस अपने लिए एक जीत। क्योंकि जीत तब नहीं होती जब कोई वापस आए, जीत तब होती है जब कोई वापस आए और हम खुद को चुन ले। एक बात याद रखिए, जिस दिन लड़की किसी की नहीं रहती, उसी दिन वो खुद की बन जाती है। अगर इस कहानी में कहीं आपने खुद को पाया, तो ड्रीम टू डू YT से जुड़िए। यहाँ हर लड़की की कहानी को आवाज मिलती है।